हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, स्टेट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल विद सिंबल। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें हर एक पार्ट में दो ट्रायंगल्स गिवन होंगे और वो पूछ रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, और हमें फिर ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए सिंबल लिख के दिखाना है, दैट इज सिंबल फॉर्म में। वो मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में तीनों क्राइटेरिया बताए। अब देखो पहला क्राइटेरिया था हमारा ए, दैट इज अगर दो ट्रायंगल में आपस में तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। फिर मैंने आपको इसको मॉडिफाई करा और बताया था रीजन कि अगर सिर्फ दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसका रीजन मैंने बताया था एक्सरसाइज 6.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब देखो सेकंड क्राइटेरिया क्या था, सेकंड क्राइटेरिया था हमारा एस, दैट इज अगर दो ट्रायंगल में आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। अब देखो तीसरा वाला क्या था, तीसरा था हमारा एस। ठीक है, देखो इससे क्या चल रहा है, साइड एंगल साइड, दैट इज दो साइड के दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होना चाहिए और वो जो दोनों साइड है उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज एस क्राइटेरिया। अब देखो ये तीनों में से अप्लाई होंगे हर एक पार्ट में, देखते हैं कैसे। अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर और दोनों ट्रायंगल में एंगल्स गिवन है। देखो एंगल एंगल एंगल, दैट इज तीन एंगल गिवन है हमें। तो इसमें अगर हमारा क्राइटेरिया लगेगा तो लगेगा एंगल 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 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या देखना होता है कि एंगल्स आपस में सेम है। तो देखो एक 60 डिग्री ये रहा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होना चाहिए ये रहा, एक 80 डिग्री ये रहा तो यहाँ पे 80 डिग्री ये रहा, अब 40 डिग्री ये रहा तो यहाँ पे 40 डिग्री है। दैट इज इसका क्राइटेरिया कौन सा हो गया हमारा ए। तो इसका क्राइटेरिया हो गया, फर्स्ट पार्ट का क्राइटेरिया हमारा हो गया ए। अब देखो मैं सिंबल लिखना है, सिंबल का मतलब क्या हुआ। अब देखो अगर मैं यहां से लिख रहा हूँ 60 डिग्री तो यहाँ पे भी हमारा 60 डिग्री ही आना चाहिए, दैट इज ए के साथ हमारा पी आना चाहिए। तो देखो ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्राइंगल ए तो यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा ट्राइंगल पी। ठीक है, अब 80 के साथ 80 दैट इज बी क्यू, यहाँ पे बी लिखा यहाँ पे क्यू लिख दिया। अब देखो 40 के साथ 40 सी आर। इसका रीजन क्या होता है, अगर सिर्फ एक ट्राइंगल देखेंगे ना, देखो अगर मैं ए देखा तो अगर ए हमारा 60 डिग्री है तो मुझे बिना देखे पता चल जाएगा कि पी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे बी के हमारा 80 डिग्री, तो बिना देखे पता चल जाएगा कि क्यू भी हमारा 80 डिग्री है, क्यू भी 80 डिग्री है। ऐसे सी हमारा 40 डिग्री है तो बिना देखे पता चल जाएगा आर भी हमारा 40 डिग्री है और इसके बीच में सिमिलैरिटी का साइन लगा, दैट इज ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर। फर्स्ट पार्ट समझ में आया, ए क्राइटेरिया लग रहा था। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, क्या है ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं 6 यहाँ पे गिवन है तो 6 का हाफ यहाँ गिवन है 3, 5 यहाँ गिवन है तो 5 का हाफ यहाँ गिवन है 2.5, 4 यहाँ गिवन है तो 4 का हाफ यहाँ गिवन है 2। दैट इज इसमें हमारे साइड्स ही गिवन थी ना, एस, तो साइड्स के रेशियो सेम आएंगे अगर मैं डिवाइड करूंगा। देखो करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट तो आपने समझ लिया है। अब देखो रेशियो देख लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं साइड ए बी, तो ए बी का रेशियो है हमारा 2, मतलब ए बी की वैल्यू है हमारी 2। तो ए बी 2 का डबल कौन सा है हमारा 4, तो यहाँ से लेंगे क्यू आर, तो ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन क्यू आर आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखो यहाँ से ले रहे हैं बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 2.5, तो हम 2.5 की डबल देखते हैं कौन सी साइड है, आर पी, वो है हमारे 5, दैट इज 2.5 का डबल। तो यहाँ लिख दो बी सी अपॉन आर पी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेशियो सेम है, हो सकता है आपको समझ में भी आ रहा हो बिना देखे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखो थर्ड साइड देखते हैं सी ए, तो 3 का डबल कौन सी साइड है ये, दैट इज पी क्यू, तो ये भी हमारी 1/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा रेशियो सेम। अब देखो इस सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल नहीं था, ये मैं आपको रेशियो बता रहा था कि तीनों साइड्स के रेशियो 1/2 ही आ रहा है। अब देखो सिंबल में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है एक ट्रायंगल लिख लो किसी भी ऑर्डर में, ए सी बी लिख लो, ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, कुछ भी। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, तो हम लिख रहे हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी।
अब देखो ए बी सी, अब देखो यहाँ से अगर हम लेंगे ए बी साइड, तो ए बी साइड है हमारी 2, तो इसके डबल वाली आनी चाहिए, दैट इज क्यू आर, तो चुपचाप यहाँ पे क्यू आर लिख दो। अब देखो यहाँ से हमारी बी सी साइड, बी सी हमारी 2.5, तो 2.5 के डबल वाली साइड कौन सी है 5, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें लेनी पड़ेगी आर पी, तो लिख लो आर तो गिवन है, पी लिख दो और इसके आगे ट्रायंगल लगा दो, सिंपल। दैट इज जब आप कोई सी भी साइड ले लो तो साइड सेम ही आएगी, मतलब रेशियो सेम आएगा। दैट इज यहाँ से लोगे अगर आप ए बी, तो यहाँ से अपने आप आएगी क्यू आर, तो ए बी हमें गिवन है 2, तो क्यू आर हमें पता है उसका 4 होगा। अब देखो यहाँ पे गिवन है बी सी, तो बी सी हमारी 2.5, तो बिना देखे पता चलेगा आर पी हमारी 5। अब देखो यहाँ से लो ए सी, तीसरी साइड, तो यहाँ पे हम लेंगे क्यू पी, फर्स्ट क्लास लिए ना, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, तो अगर ए सी है हमारी 3, तो हमें बिना देखे पता चल जाएगा क्यू पी है हमारी 6, दैट इज उसका डबल, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे देखेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में तीनों साइड्स गिवन है दोनों ट्राइंगल में, दैट इज अगर हमारा क्राइटेरिया यूज हुआ तो हमारा साइड 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 वाला क्राइटेरिया यूज होगा, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं क्या रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि साइड 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 वाले क्राइटेरिया में रेशियो सेम चाहिए होते हैं। तो देखो अब हमारे पास गिवन है 3, तो 3 के साथ हो रहा है हमारा 6, अगर मैं कहूँ 3 का डबल है 6, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1/2, 3/6 दैट इज 1/2। ऐसे ही देखो हमारे पास 2 एक साइड गिवन है, 2 के साथ आ रहा है 4, तो ये भी आ जाएगा डबल, दैट इज 1/2। और हमारी थर्ड साइड कौन सी है 2.7, और यहाँ पे हमारा बचा 5, लेकिन ये तो नहीं आ रहा हमारा रेशियो सेम, क्योंकि 2.7 का डबल होता है 5.4। इसका मतलब कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमारे सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारे इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा, और ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, दैट इज ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर नहीं है, नो, दीज बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो हमें दो तो साइड्स गिवन है, दो साइड्स गिवन है, एक 2.5 और 5, और उनके बीच का एंगल, दैट इज SAS क्राइटेरिया, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। और देखो दोनों ट्राइंगल में ऐसे गिवन है, साइड साइड और बीच में एंगल, साइड साइड और इसके बीच में एंगल। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो दोनों साइड्स गिवन है उनके रेशियो सेम होने चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखो एंगल तो इक्वल है, दैट इज 70 और 70, तो एंगल तो इक्वल आ गया। अब देखो साइड्स का देखते हैं रेशियो, अगर मैं 2.5 के साथ लूँ 5 और इन्हें डिवाइड करूँ 2.5/5, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/2। और ऐसे अगर 5 के साथ लूँ मैं 10, 5/10, तो इसका रेशियो भी आ जाएगा हमारा 1/2। दैट इज ये हमारा SS क्राइटेरिया यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स के रेशियो सेम है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, और हमारा एंगल भी इक्वल है। अब देखो सिंबल कैसे लिखेंगे, ठीक है, सिंबल लिखना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो देखो ये तो हमने पार्ट कर लिया थर्ड। अब देखें सिंबल, सिंबल मैंने आपको बताया था, पहले एक ट्राइंगल लिख लो जो आपका ऑर्डर मन हो उसमें। तो मैं देखो ट्राइंगल लिखता हूँ NML, मैंने ट्राइंगल लिख दिया NM और L ट्राइंगल। अब इसके बेसिस पे लिख लो, देखो मैं यहाँ से अगर साइड लूँ NM, तो यहाँ से हमारी लेंथ है NM की साइड 2.5, तो उसके डबल वाली साइड आनी चाहिए, दैट इज PQ। अब कुछ स्टूडेंट्स का हमारा क्वेश्चन होगा, सर आपने QP क्यों नहीं लिया, भाई QP भी तो 5 है हमारा, PQ क्यों लिख रहे हो, QP क्यों नहीं लिख रहे। यार देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NM, तो अगर इसके आगे वाली साइड लूंगा मैं ML, तो वो है हमारी 5, तो उसके डबल वाली आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ PQ, तो इसके आगे वाली साइड तो आ जाएगी डबल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूंगा QP, तो इसके आगे वाली साइड डबल नहीं आएगी, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ PQ। जब यहाँ से मैंने NM लिया तो यहाँ से लूंगा मैं PQ। अब देखो यहाँ पे आ रही है ML दैट इज 5, ML दैट इज 5, तो इसके डबल वाली साइड आनी चाहिए, क्योंकि रेशियो सेम चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे QR। अब देखो Q गिवन है, सिंपली R लिख दो, तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, ट्राइंगल का सिंबल लगाओ और फिर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अब देखो साइड्स तो मैंने आपको बताई थी, लिख दी, साइड्स तो हमने चेक ही करी है। अब देखो एंगल भी अपने ऑर्डर पे आ जाएगा, दैट इज एंगल है हमारा M, तो यहाँ पे M आ रहा है हमारा सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, बीच में मिडिल में। तो देखो यहाँ पे आएगा हमारा एंगल Q, इसका मतलब 70 डिग्री, देखो Q एंगल आ गया 70 डिग्री, दैट इज मिडिल वाला, ठीक है। तो सिमिलैरिटी लिखने का यही तरीका होता है, एक बार अगर आपने ट्राइंगल को सिमिलर लिख दिया, सिंबल लिख दिया, तो फिर आप जो फर्स्ट ट्राइंगल में देखोगे वही सेकंड ट्राइंगल में भी होगा, अगर हमारा करेक्ट है आंसर तो। अब देखो ये हो गया हमारा पार्ट 4। अब देखो नेक्स्ट 2 पार्ट्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट का अगर आप फर्स्ट वाला ट्राइंगल देखो तो इसमें हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, दैट इज इसमें हमारा एस वाला क्राइटेरिया लग सकता है। क्या लग सकता है? ध्यान से देखो, नहीं। क्यों? देखो हमारा एस वाला क्राइटेरिया जो है उसमें क्या कहते हैं कि 2 साइड्स होनी चाहिए और उसके बीच वाला एंगल होना चाहिए, 2 साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। तो देखो साइड्स तो हमारी 2 ये गिवन है, लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, दैट इज ये वाला एंगल नहीं है, हमें एंगल गिवन है बाहर, दैट इज इसमें तो हम कोई क्राइटेरिया यूज ही नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल इस पार्ट का आंसर हो जाएगा नो, ये हम कोई क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। अब देखो सिक्स्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में 2 एंगल्स गिवन है और मैंने आपको बताया था मॉडिफाई करके एंगल 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 में अगर सिर्फ 2 एंगल, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो तो भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो देखो एंगल्स इक्वल है क्या, एक हमें गिवन है 80 तो दूसरा भी 80 हो गया, तो ये तो सही है। लेकिन हमें ये गिवन है 70 और ये गिवन है 30, तो ये तो सिमिलर नहीं है एंगल्स। तो क्या ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे सिमिलर नहीं होंगे? सोचो, सिमिलर होंगे। क्यों? देखो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल में। देखो 80 और 70 कितना हो गया 150, और हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, दैट इज ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है ना, 180 माइनस 150 तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब देखो इसमें एंगल P फाइंड करते हैं, 80 प्लस 30 इज 110 और हमारा टोटल कितना होता है सम 180, दैट इज ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का। अब ध्यान से देखो 80 के साथ 80, 70 के साथ 70 और 30 के साथ 30, ये तो तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, दैट इज ए क्राइटेरिया। और अगर कोई से 2 एंगल देखो तो 80 के साथ 80, 70 के साथ 70, थर्ड वाला तो अपने आप इक्वल होगा, यही बताया था मैंने आपको ए क्राइटेरिया में एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन में, दैट इज इसमें ए क्राइटेरिया लगेगा, ए। अब सिंपल रह गया हमारा सिंबल। सिंबल देखो कैसे लिखेंगे, तो जरूरी नहीं अगर सिर्फ 2 एंगल गिवन हो और अगर वो आपस में इक्वल ना आ रहे हो तो इक्वल ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, हो सकता है। अब देखो सिंबल्स देखते हैं, जैसे मैं आपको और बताता हूँ, एक ट्राइंगल लिख लो पहले अपनी मर्जी से, DEF लिख दिया मैंने, ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब देखो D है हमारा 70 डिग्री, तो हमारा 70 डिग्री कौन सा है यहाँ पे P, फर्स्ट लिया है ना हमने, तो फर्स्ट में लिख दो P। अब E है हमारा 80 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री कौन सा है Q, तो यहाँ पे Q लिख दो सेकंड नंबर पे। अब हमारा बच्चा F है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री R, तो यहाँ पे R लिख दो, दैट इज ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारे सिंबल। अगर हम D लेंगे तो उसके अपने आप P आ जाएगा, E लेंगे तो Q और F लेंगे तो R। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे हमें क्राइटेरिया पता चल रहे थे कौन से यूज होंगे, कैसे अप्लाई करने हैं और सिंबल्स किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल्स चैप्टर में से या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।